नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मंदिरों में गूंज रहे फाग व होरिया गायन, अबीर गुलाल व पुष्पों से खेली जा रही होली। महिलाओं ने मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली, अधिकाधिक मतदान का दिया संदेश। शहीदों को रक्तदान करके दी श्रद्धांजलि। बच्चों में स्टेम विषयों के प्रति रुचि बढ़ाई, 3 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन। रंगों का उल्लास पर्व होली रविवार को है। रविवार को गोधूली वेला में होलिका दहन कार्यक्रम होगा। वहीं सोमवार को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। शाम को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कार्यक्रम होगा। इधर रंगोत्सव को लेकर शहर के बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारियां सज गई है। वहीं बाजारों में खरीद फरोख्त भी बढ़ गई है। बाजारों में अब रौनक नजर आने लगी है। होली दहन को लेकर पंडित जीवराज श्रीमाली ने बताया कि भद्रा के चलते रात 11:15 बजे से रात 12:20 तक होलिका दहन किया जाएगा। कल चतुर्दशी को पूर्णिमा लगने पर दहन कार्यक्रम होगा। इस दिन भद्रा होने से दहन रात्रि काल में होगा। रात का समय होली दहन का शुभ मुहूर्त है। होली का जो दहन है वो 24 मार्च को होगी और उसमें चतुर्दशी को जो पूर्णिमा लगती है तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को दिन होली का दहन किया जाएगा। रात्रि का समय है होली दहन का समय। भद्रा होने के कारण रात्रि में 11:15 बजे से लेकर के 12:20 तक रात्रि में होली दहन कर सकेंगे। शुभ मुहूर्त है। प्रेम और प्यार के प्रतीक फाल्गुन महीने में इन दिनों फागोत्सव की धूम मची हुई है। होली के उपलक्ष्य में शहर के अधिकांश मंदिरों में फाग गायन गाकर पुष्पों से होली खेली जा रही है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे रंग अबीर गुलाल से होली खेल रहे हैं। मंदिरों में फाग व होरिया गायन किए जा रहे हैं। भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। कई जगह फूलों से होली खेली जा रही है तो कई जगह श्लील गायन हो रहा है। सुरसागर में कालूराम जी की बावड़ी स्थित श्री सैनिक क्षत्रिय माली संस्थान परिसर में संत मनोहर दास शास्त्री के सानिध्य में फागोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें संत मनोहर दास शास्त्री सहित अनेक संतों और गायिका मंजू डागा ने होरिया, भजन व फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिन पर राधा कृष्ण की मनोरम झांकी के सम्मुख विभिन्न झांकियों के रूप में सजी धजी बालिकाओं और भक्तों ने लठमार होली व पुष्प होली खेलते हुए नृत्य किया। श्री माता रानी भटियाणी सा सेवा संस्थान अगोलाई एवं श्री माजिसा भक्त मंडल अगोलाई की ओर से अगोलाई स्थित श्री माता रानी भटियाणी मंदिर में फाल्गुन मास की 13 शुक्रवार को गादीपति सवाई चंद शर्मा के सानिध्य में होली के रंग मां माजिसा के संग फागोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें गायक पंकज जांगीर एवं पार्टी सहित मंजू डागा और प्रियंका बोराना द्वारा भजन, फाग गीत व होरियों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिस पर भक्त रंग और गुलाल से होली खेलते हुए और झूमते हुए भक्ति और होली के रंग में सराबोर नजर आए। मां माजिसा के साथ सभी भक्तों ने, सभी ग्रामवासियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। मां माजिसा की कृपा पूरे गांव सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। इसी तरह शनिवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वावधान में फागोत्सव मनाया गया। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि शहीद भगत सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पण के साथ आज मंडल पर रेलवे कर्मचारियों की तरफ से होली स्नेह मिलन एवं फागोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। उन्होंने जल का अनर्थ न करते हुए फूलों एवं गुलाल अबीर से होली खेलने की अपील की। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि आज 23 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ होली स्नेह मिलन कार्यक्रम भी रखा गया। उन्होंने होलिका दहन को काष्ठ द्वारा करने की अपील की और रंगों के त्योहार को शालीनता से मनाने के साथ ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचे ऐसे रंगों का इस्तेमाल करने की बात कही। का पर्व है, रंगों का त्योहार होलिका है। उसके लिए हमने हमारे सीनियर सिटीजन हैं जो सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के साथी हैं, उनका भी हमने मान सम्मान करने का काम किया। उन्होंने इस पर्व से पहले जो हम सबको संदेश देने का काम किया कि हम होली पर्यावरण को बचाते हुए गो काष्ठ के द्वारा होली का दहन करेंगे
और अभी जो मार्केट के अंदर कई प्रकार के कलर आ रहे हैं जो केमिकल युक्त हैं, उनको दूर रखते हुए गुलाल और अबीर के साथ होली खेलते हुए अपनी स्किन को बचाने का काम करें। हम आपके माध्यम से आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं। आज 23 मार्च के दिन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल प्रांगण में शहीद आलम भगत सिंह जी के बलिदान दिवस को मनाने के कार्य के साथ साथ हमारे सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के साथी तमाम वयोवर्ग साथी एकत्रित होकर होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम मनाने का कार्य किया। शाम को भी हमारे कुछ साथी एकत्रित होकर होली स्नेह मिलन मनाने का काम करेंगे और तमाम साथियों के साथ जिस प्रकार मंडल मंत्री जी ने अभी कहने का काम किया कि आज के दिन जब होली का पर्व शुरू हो चुका है, उसमें हम अपनी स्किन को बचाते हुए, जल को संरक्षित रखते हुए, जल का अनर्थ रूप से व्यय न करते हुए हम फूलों और गुलाल और अबीर से होली मनाने का कार्य करेंगे। पुनः एक बार तमाम साथियों को मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने शहीद आलम भगत सिंह जी को बलिदान के दिवस में मनाने का काम करते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए। धन्यवाद। रंग रगलो फाग के तत्वावधान में श्लील गायन का कार्यक्रम छालोड़ी से शुरू होकर शीलाष्टमी तक चलेगा। यह गेर शहर के विभिन्न मोहल्लों से गुजरती हुई निकलेगी। इसको लेकर अब तैयारियां जोरों पर प्रारंभ हो चुकी है। रंग रंगीलो फाग के नरेश बोहरा ने बताया कि होली पर निकलने वाले गेरों का इतिहास 500 साल पुराना है। हमारे बुजुर्ग इस संस्कृति का निर्वहन करते थे, उनसे प्रेरित होकर इस गेर का आयोजन करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रेरणा से उन्होंने 2002 से गेर निकालने का कार्यक्रम शुरू किया। इसमें ट्रेडिशनल धुनों पर ही गाया जाता है। इसमें युवा पीढ़ी भी जुड़ी है, ऐसे में उनको ध्यान में रखते हुए पैरोडी को भी जोड़ा जाता है। कुछ मोहल्लों में धुलंडी के दिन और कुछ मोहल्लों में शीतलाष्टमी में इस श्लील गेर का आयोजन किया जाएगा। इंजीनियर नरेश बोरा रंग रंगीलो फागरो मुख्य गायक की हैसियत आपने आ एक जानकारी दे दूँ कि होली रमत जी की गेरो निकले इनो इतिहास जो है वो 500 सालों भी ज़्यादा पुराना है और हमारा बुजुर्ग और हमारा वडेरा इन संस्कृति ने निर्वाह करता इन संस्कृति को। मैं उन्होंने प्रेरित हुआ छोटा हाँ मैं जरा भी मतलब मैं गेरों मन जाता गेरों सुनता मन अच्छी लगती और आज उन्होंने प्रेरित हूँ मैं खुद जो गेर है जो निकालनी शुरू करी पा है 2002 में शुरू करी सकता 2002 लेने लगातार मैं गेर निकाल रहा हूँ। मैंने जब भी मौका मिल गया उन टाइम का और कोशिश कर रहा हूँ। मैं आता नहीं क्यों सा कि ना मैं कोशिश ने पूरी करी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन संस्कृति और निर्वाह में अच्छी तरह मैं कर सकूँ। इनमें मोरे जी गाड़ियों भी मैं लिखा करूँ बस ट्रेडिशनल धुन माते ही मैं पैरोडीज बनाने में गाड़ियों गाया करना क्योंकि पुराना प्रचलन है, उन प्रचलन का आधार माते और चूंकि युवा पीढ़ी भी साथ में जुड़ी हुई है तो कुछ फिल्मी धुनों माते भी मैं इन्हें जोड़िया करूँ, पैरोडीज तैयार करिया करूँ। हमारी गेर जी की है वह आपने धुलंडी वाले दिन, छाड़ोड़ी वाले दिन और शीतलाष्टमी वाले दिन, 2 ही दिनों में अलग अलग मोहल्लों में जान में गाँव ला, कुछ मोहल्ला में धुलंडी ने कवर करोला, कुछ मोहल्ला में शीतलाष्टमी ने कवर करोला। इन तरीके मैं इन संस्कृति ने पूरी आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों ने, आप सभी महानुभावों ने निवेदन है कि इन विलुप्त होती संस्कृति ने जीवित रखने वास्ते आप लोगों रो जो सहयोग है, आप इनमें कंट्रीब्यूशन है वो बहुत जरूरी है। आप जिका भी गेर सिंगर और जिका भी गेरों काटे उन्हें अप्रिशिएट करो, उन्हें आना आप देखो, उन्हें सुनो तो वे भी आपको प्रेरित होने भी आप वास्ते कुछ और अच्छी करने की कोशिश करेला और इन संस्कृति ने पूरा जीवित रखेला। स्वीप प्रभारी एवं जिला परिषद जोधपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार सिंह के निर्देशन में मतदाता जागरूकता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा मतदान जागरूकता दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। महिला दुपहिया वाहन रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना होकर पावटा सर्किल, हाईकोर्ट रोड, नई सड़क चौराहा से घंटाघर तक निकाली गई।
संभागीय आयुक्त पीएल नेहरा ने बताया कि जोधपुर लोकसभा का चुनाव 26 अप्रैल को है। इस दिशा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान अधिकाधिक होना चाहिए। पिछली बार जितना मतदान हुआ उससे ज्यादा इस बार मतदान बढ़े, ऐसी कोशिश रहेगी। इसी कड़ी में आज जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर नोडल अधिकारी द्वारा स्वीप कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। महिलाओं द्वारा स्कूटी पर रैली निकाली गई, जिससे लोगों में ये संदेश दिया गया कि अधिकाधिक मतदान करें। दुपहिया वाहन रैली में 65 महिलाओं ने भाग लिया। यातायात पुलिस ने वाहन रैली के लिए सहयोग प्रदान किया। जैसा कि हम सभी को मालूम है, जोधपुर लोकसभा का चुनाव है, 26 अप्रैल को होगा। इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ये आवश्यक है कि जो मतदान अधिकतम होना चाहिए। पिछली बार जो मतदान केंद्रों पर जितना मतदान हुआ था उससे हमारी कोशिश है कि इस बार मतदान बढ़े। इस हेतु स्वीप गतिविधियों के तहत आज जिला निर्वाचन अधिकारी जी की ओर से जो ये नोडल अधिकारी है डीडी वुमेन एम्पावरमेंट, इनकी ओर से और एसओ साहब की ओर से जो आयोजित जो ये कार्यक्रम था कि महिला स्कूटी रैली के माध्यम से जनता में संदेश जाएगा कि जो मतदाता पात्र मतदाता है वो अपने मत का अधिकाधिक प्रयोग करे और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं वो मताधिकार का अधिकाधिक प्रयोग करे। और 26 अप्रैल को जो लोकसभा का जो चुनाव है, सभी जो निर्धारित समय पे मतदान केंद्र पर आए अधिकाधिक मतदान करें ताकि लोकतंत्र में उनकी सही भागीदारी रहे। श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर महानगर के चुनाव 7 अप्रैल को होंगे। संवैधानिक तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 3 सदस्यों की चुनाव क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया। चुनाव क्रियान्वयन समिति के मुख्य अधिकारी एडवोकेट प्रवीण दयाल दवे ने बताया कि जोधपुर महानगर में निवास करने वाले समस्त श्रीमाली समाज के व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, वे इस मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। चुनाव 7 अप्रैल को होंगे, जिसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री, कोषाध्यक्ष सहित कुल 18 पदों के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए ब्रह्मपुरी, चांदपोल, महामंदिर, फतेहसागर, सरदारपुरा, खुरी हाउसिंग बोर्ड में बूथ बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले मतदाता अपनी आईडी दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन मतदाताओं को घर पर मतदान करवाना होगा उन्हें अपने क्षेत्र के अध्यक्ष के पास 31 मार्च तक अपना पंजीयन करवाना होगा। समिति के नितिन त्रिवेदी ने बताया कि 30 एवं 31 मार्च को शाम 6 से 7:30 बजे तक नामांकन प्राप्ति, 1 अप्रैल को शाम 6 से 7:30 बजे तक नामांकन जमा करवाना व इसके पश्चात फॉर्म की जांच होगी। 2 अप्रैल को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक नामांकन वापस लिया जाएगा। चुनाव प्रचार 5 अप्रैल तक ही किया जा सकेगा। 7 अप्रैल को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना शाम 7 बजे चांदपोल ब्रह्मपुरी में होगी। रात में ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ब्राह्मण समाज जोधपुर के चुनाव 7 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव होंगे। इसमें जोधपुर शहर में रहने वाले सभी बाशिंदे जो 18 साल से ऊपर के हैं भाग ले सकेंगे। चुनाव में हमने एक और व्यवस्था की है, यदि कोई वृद्ध है, बीमार है, असहाय है, 31 मार्च से पहले अगर वो फॉर्म फिल करके अपने अध्यक्ष इकाई को दे देते हैं तो 6 तारीख को यानी कि 7 तारीख से पहले हम उनके मतदान की व्यवस्था एक दिन पूर्व उनके घर पे जाके करेंगे। उसके लिए हमने अलग अलग टीमें बनाने का फैसला किया है। जो 31 के बाद जब कितने फॉर्म आएंगे, कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से नई नई टीमें बनाई जाएगी और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके मतदान करवाएंगे। दिनांक 24 तारीख को सूचियों का प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 30 और 31 को जो है वो नॉमिनेशन आप प्राप्त कर सकेंगे, 1 को जमा करवा सकेंगे। 6 तारीख को वृद्ध और बीमार लोगों के वोट करवाने की व्यवस्था रहेगी। अगर जरूरत होती है तो 7 तारीख को चुनाव का समय है वो 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक रहेगा। जो मतदाता प्रांगण में होंगे उनके मतदान करवाए जाएंगे, उसमें समय आगे पीछे हो पाएगा। उसके तुरंत 1 घंटे बाद मतगणना प्रारंभ हो जाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर जोधपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताते हुए सोजती गेट पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही रवैया बताया गया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय पवार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने विरोध जताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। चलेगी नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सोजती गेट चौराहे पर कल मोदी जी द्वारा जिस तानाशाही अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, उसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करके जनता को ये बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम आप प्रेस के साथियों से निवेदन करते हैं कि आप इसको बताएं कि जो आदमी जिस पे भ्रष्टाचार में छापा पड़ता है, वो आदमी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उससे वो सारे केस वापस ले लिए जाते हैं, और जो आदमी बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार करता है उस पर सरकारी एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई द्वारा मुकदमे दर्ज करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके उनको अंदर करने की साजिश जो मोदी जी रच रहे हैं, वो एक तरह से तानाशाही है। देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। मैं संजय पवार, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, यहाँ पे सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं और ये सारे एकत्रित हुए हैं आम आदमी पार्टी का अरविंद जी का सपोर्ट करने के लिए और उनको ये समझाने के लिए कि हम सभी आपके साथ हैं। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के बलिदान दिवस पर आज ओसवाल कम्युनिटी हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर ब्लड डोनर्स द्वारा आयोजित इस शिविर में करीब 246 से ज्यादा यूनिट रक्तदान किया गया। युवाओं ने रक्तदान में उत्साह दिखाया। इसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने रक्तदान किया। इस दौरान देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु का भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के बारे में तुषार अंबुस्वामी ने बताया कि यह कार्यक्रम 23 मार्च 2014 में सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू किया गया था। भगत सिंह हमेशा से ही युवाओं के आदर्श रहे, वे क्रांतिकारी सोच के आदर्श रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि उन्हें अपने लहू से श्रद्धांजलि दी जाए। जोधपुर ब्लड डोनर्स को शुरू करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो पेशेंट, ग्रामीण जो पेशेंट आते हैं, उनकी एक मदद करना हमारा उद्देश्य रहा था शुरू से। तो हम लोगों ने उसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया था। 23 मार्च 2014 को हम लोगों ने पहला जो रक्तदान शिविर है वो इस बैनर के तरह हम लोगों ने लगाया था। भगत सिंह हमेशा से युवाओं के एक आदर्श रहे हैं, एक क्रांतिकारी सोच के आदर्श रहे हैं। तो एक विचार था कि हम लोग इस दिन को अपने लहू से हम लोग जो शहीद हमारे लिए हुए उनके लिए श्रद्धांजलि दें। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली पर्व पर अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए रेलवे जोधपुर के रास्ते लालकुआ राजकोट लालकुआ होली स्पेशल ट्रेन चलाई गई। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि होली के त्योहार पर 2 फेरों के लिए चलाई जाने वाली इस होली स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को गुजरात और उत्तराखंड की और आवागमन में अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होगी। इसमें एक फर्स्ट में सेकेंड एसी, एक सेकेंड एसी, 5 थर्ड एसी, 8 द्वितीय शयनयान, 3 साधारण श्रेणी व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 20 कोच होंगे। यह रेल सेवा मार्ग में किच्चा, बहेड़ी, भोजीपुरा, इज्जतनगर, बरेली सिटी, बरेली, बदायूं, शोरो, शुक्र क्षेत्र, कासगंज, हाथरस सिटी, मथुरा कैंट, मथुरा, अचनेरा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावा सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, टेगाना, मेड़ता रोड, कोटन, जोधपुर, लूनी, समदड़ी, मोकलसर, जालोर, मोदराना, मारवाड़, भीनमाल, रानीवाड़ा, धनेरा, भिलड़ी, पाटन, महसाना, सुरेंद्रनगर व वांकानेर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। डॉक्टर मेजर नवनीत व्यास की जयंती पर
स्टेम पर्व संस्थान द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला 6ठी से 8वीं तक के बच्चों में स्टेम विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने, जागरूकता एवं उत्सुकता जगाने के लिए रखी गई। स्टेम संस्थान से जुड़ी अंजना व्यास ने बताया कि डॉक्टर मेजर नवनीत व्यास की जयंती पर स्टेम पर्व संस्थान द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का यह आयोजन किया गया, जिसमें 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को स्टेम एक्टिविटीज जो कि 21 सेंचुरी के बारे में उन्हें बताया गया। उनकी बर्थडे को मनाने के लिए इस 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज करवाई गई। प्रियंका व्यास ने कार्यशाला का आयोजन को लेकर संस्थान का आभार भी व्यक्त किया। इस कार्यशाला में स्पैरो डे के उपलक्ष्य में यूथ अणय संस्थान द्वारा 501 बर्ड फीडर बांटे गए। कार्यशाला में 40 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शरद पुरोहित थे। कार्यक्रम में हिना पुरोहित, मनीष सोलंकी, सौरभ बोरा, प्रमोद भंडारी एवं भरत जैन आदि ने सहभागिता निभाई। मैं जो हूँ, मेरी जो बच्ची है और मेरा बेटा जो है वो मैम के स्टूडेंट है, वो स्टेम पर्व के स्टूडेंट है। मैं एक पेरेंट के रूप में यहाँ आई थी और मुझे यहाँ आकर बहुत, मैं जब इनसे जुड़ी तो मुझे मेरे लिए एक नई एक्सपीरियंस था कि बच्चे जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी के द्वारा जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं बहुत आसानी से समझ रहे थे और बहुत अच्छे से हाउ टू बोलना उस चीज़ को कि कैसे वो क्या हुआ है और ये कैसे हुआ है। तो कम्युनिकेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी बच्चों का इसके साथ डेवलप हुआ। शॉप में हमारे पास करीबन 40 बच्चे आए और जो भी बच्चे आए हैं उन लोग कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं और पेरेंट्स भी उतने खुश है जितनी मैं उन पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करती हूँ। स्किलफुल टेक्निक्स टू द स्टूडेंट्स रादर देन रॉट लर्निंग। किताबें अच्छी हैं, बहुत अच्छी है और हम इतने सालों से कर रहे हैं, मगर जब प्रैक्टिकल चीज़ें आती है ना तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। मेजर डॉक्टर नवनीत व्यास की जयंती पर, भूतपूर्व सैनिक मेजर डॉक्टर नवनीत व्यास की जयंती पर स्टेम पर्व के द्वारा एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 6 to 8 क्लास के बच्चों को स्टेम एक्टिविटीज़ और जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उनके बारे में उनको बताया गया। ये जो दिन था, इस दिन स्पैरो डे भी होता है और इस दिन हैप्पीनेस डे भी होता है, तो इसलिए हमने उनकी बर्थडे को एक अलग तरीके से मनाने के लिए एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया और इन 3 दिनों में हमने बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई, जिसके के अंदर रोबोटिक्स, कोडिंग, AI और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाई और क्रिएटिव मास्क वगैरह बनवाए और उनको ड्रामा की स्किल्स भी उनको दी गई। शिक्षा विभाग ने अप्रैल माह में प्रस्तावित वार्षिक परीक्षाओं के स्केड्यूल में बदलाव किया है। समान परीक्षा सहित स्थानीय वार्षिक परीक्षाएं अब 5 अप्रैल से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 30 अप्रैल तक आयोजित की जा सकेंगी। पूर्व में वार्षिक परीक्षाओं की तिथि 8 अप्रैल से 25 अप्रैल निर्धारित थी, लेकिन 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान में वोटिंग होने के कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शिवरा पंचांग 2023-24 में संशोधन करते हुए परीक्षा की तिथियों में बदलाव के आदेश जारी किए। नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब स्कूली स्तर की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 7 मई को घोषित होगा। वहीं आगामी सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया 27 अप्रैल के बजाय 1 मई से शुरू की जाएगी। जोधपुर शहर का प्राचीन जलाशय बाईजी का तालाब को पिछले सरकार ने जीर्णोद्वार कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करवाया। आनन फानन में हुए जीर्णोद्वार एवं शिलान्यास कार्यक्रम में अब वहां हुए कायाकल्प की अब पोल खुलने लगी है। बाईजी तालाब पर बनी इमारतें एवं छज्जे भरभरा कर गिरने लगे हैं। ऐसा ही एक बड़ा हादसा रात को होने से बच गया। रात को बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि कोई वहां मौजूद नहीं था, अन्यथा जान का नुकसान भी हो सकता था। क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि पिछली सरकार ने आनन फानन में लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए बिना गुणवत्ता वाले पत्थर और मटेरियल में काम किया गया, जिसके चलते यहां पर रात को छज्जा गिर गया। ना तो JDA ने सुधार किया और ना ही अब कोई देखभाल करने वाला है। पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ावा देकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर यहाँ निर्माण कार्य कराया। पिछली सरकार में जो बाईजी तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया, उसमें किसी भी प्रकार का गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज देखो बाईजी तालाब की स्थिति, ये पत्थर जो छज्जे हैं वो गिर रहे हैं। अगर ठीक है कोई यहाँ पे नहीं था, बाकी तो कोई हादसा हो जाता। तो पिछली सरकार में केवल और केवल लोकार्पण और इसी का ध्यान दिया गया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, किसी भी तरह का कोई गुणवत्ता के किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। मैं JDA से मांग करूँगा कि आप इधर आए और जो बाईजी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जो कार्य किया गया है उसको गुणवत्ता को देखें और इसकी एक रिपोर्ट बनाएं।
जोधपुर कमिश्नरेट की जिला पूर्व पुलिस ने आज सुबह सर्किट हाउस रोड पर वाहनों की चेकिंग का विशेष अभियान चलाकर कई वाहन चालकों के खिलाफ व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि 4 पहिया वाहनों के खिलाफ आज सुबह 11 से 1 बजे तक सर्किट हाउस रोड पर चेकिंग की गई। काले शीशे लगे 4 पहिया वाहनों, काली फिल्म चढ़ी, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले एवं फैंसी नंबर प्लेट लगे वाहनों को पकड़ा गया। कई वाहन चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई कर चालान बनाई गई। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर विशेष टास्क के तहत की गई, जिसमें अलग अलग हेड दिए हुए हैं। काली फिल्म, काले शीशे और बिना नंबरी और शराबी के वाहन चालानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो हर रोज़ की भांति नाकाबंदी की जाती है, जिसमें शक्ति टीम साथ मिलके और मैं जाब्ता की कार्रवाई अमल में जा रही है। श्रीमान के जैसे कुछ अफसरान के आदेश निर्देश दिए जाते हैं, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाती है। आज कहाँ पे चल रही है? आज अभी सर्किट हाउस पे चल रही है। 11 से 1 बजे तक की कार्रवाई की जाएगी। करीब कितना जाब्ता मौके मौजूद आपके? जाब्ता पे 8-10 जाब्ता रहता है। नाकाबंदी में जो जाब्ता उपलब्ध है वो रहता है। उदयपुर जिले के कानोड़ पुलिस थाने में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सीएलजी सदस्यों की थाना अधिकारी मुकेश चंद्र की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में होली, धुलंडी, शीतला सप्तमी, ईद का पर्व भाईचारे से मनाने की अपील की गई। वहीं होलिका दहन के समय बच्चों व युवाओं को आग से दूर रहने की बात कही। साथ ही रंगों का त्योहार में किसी की कोई बदसलूकी ना करे तथा प्रेम से होली खेले, ऐसी बात कही गई। वाहन चालकों को त्योहारों पर आवश्यक दस्तावेज व हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील की गई। शराब पीकर वाहन न चलाए। संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस को सूचना दिए जाने को कहा गया। आए दिन चोरों का आतंक देखकर पुलिस ने कहा, हमारे पास स्टाफ की कमी है, गांव में टीम बनाकर रात को जागरूक रहना होगा। इस बैठक में अरुण भणावत, रतन लक्ष्यकार, लुणदा से खेमेंद्र सिंह, राजमल पाटीदार, आसपास के पंचायत के जनप्रतिनिधि व सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। तारानगर के थाना परिसर में लोकसभा चुनाव व होली पर्व को लेकर शनिवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था आदि पर चर्चा की गई। सीएलजी सदस्यों ने यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिस पर थाना अधिकारी गौरव खड़िया ने जल्द ही समाधान करने की बात कही। जीएसपी मीनाक्षी व थाना अधिकारी गौरव खड़िया ने होली पर्व पर सभी से शांति बनाए रखने व लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बैठक में अमर सिंह चारण, अमर दीनतेली, हरी इंदौरिया, बाबू हुसैन कुरैशी, मोहम्मद तैयब, माणक चंद सेनी, प्रदीप सोनी, अफजल हुसैनी, भंवरलाल पुनिया सहित शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। जो अपना त्योहार होली का है उसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाना है। और मैंने जैसा कि अभी आप लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि आज तक अपने यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, भाईचारे से दोनों सोसाइटी के लोग मिलके और त्योहार मनाते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव की जो कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र और भय मुक्त चुनाव अपन को करवाने हैं, जिसमें आप लोग, मैं चाहती हूँ कि एक कम्युनिटी पुलिसिंग है वो ज़्यादा बेहतर है। हम तो एक यूनिफॉर्म वाली पुलिस है, ठीक है, जिसको देख के लोग, लेकिन आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जो बिना यूनिफॉर्म के है ना, आप हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पब्लिक के बीच में क्या चल रहा है, कहाँ क्या कोई घटना होने का अंदेशा है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमारे बनिस्बत आपके साथ बेहतर तरीके से होगी, क्योंकि आप एनी टाइम 24 घंटे उस सोसाइटी के अंदर मौजूद रहते हैं। नागौर शहर के खाई गली स्थित माताजी के मंदिर में मेड़ क्षत्रिय सुवर्णकार समाज महिला मंडल द्वारा फागोत्सव का आयोजन किया गया। अध्यक्ष इंदुबाला ने बताया कि हर वर्ष माताजी के मंदिर में भव्य फागोत्सव का आयोजन किया जाता है। फागोत्सव में माताजी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। संगीता अरोड़ा ने बताया कि फागोत्सव में महिलाओं की भजन मंडली ने दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक भजनों की प्रस्तुति दी। पुष्पों और गुलाल से फागोत्सव मनाया। महिलाओं ने जमकर नृत्य भी किया और फागोत्सव का आनंद लिया। वन्ना डावर ने सभी महिलाओं के तिलक और गुलाल लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश मांडन, महिला मंडल अध्यक्ष इंदुबाला, पुजारी नेमीचंद रांकावत, नरेंद्र सोनी, प्रमोद मांडन, मनीष टावर, सुरेश अग्रोया सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मंदिरों में गूंज रहे फाग व होरिया गायन, अबीर गुलाल व पुष्पों से खेली जा रही होली। महिलाओं ने मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली, अधिकाधिक मतदान का दिया संदेश।
शहीदों को रक्तदान करके दी श्रद्धांजलि। बच्चों में स्टेम विषयों के प्रति रुचि बढ़ाई, 3 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला का आयोजन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।